नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में आम हड़ताल का व्यापक असर, बैंक, पोस्ट ऑफिस और बीमा कार्यालयों में कामकाज रहा ठप। आमरा बंगाली ने साक्षी क्षेत्र में निकाली रैली और मानगो में एचपी का पेट्रोल पंप जला, लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। अब खबरें विस्तार से। महंगाई, भ्रष्टाचार, श्रम कानून का उल्लंघन एवं केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत 2 दिवसीय आम हड़ताल का शहर में व्यापक असर रहा। सरकारी बैंक, बीमा कार्यालय और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कामकाज ठप रख धरना प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सदस्य हड़ताल को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे थे। एसके दास गुप्ता ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। हड़ताल 100% सफल है। हड़ताल में हिंसक वारदातें नहीं होनी चाहिए। आज आम जनता भी मेरे साथ है। काफी फोन सबरे से आया है। वो लोग हमारा बंदी को जो किए हैं उसमें उसका सहयोग का आश्वासन भी दिए हैं। सड़क में उतरने के लिए हम इसलिए मजबूर हुए कि सरकार हमको मजबूर किया। हम उतरना नहीं चाहते थे या जनता को कोई हम दुखद घटना का सामने नहीं जाना चाहते थे। मगर कल जो एनसीआर में दुखद घटना हुई है हड़ताल में, उसका हम निंदा करते हैं। हड़ताल का माने ये है कि सही ढंग से प्रदर्शन करना, उसका मतलब ये नहीं कि हम हिंसक घटना करें। ऑल झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के लोग हड़ताल के समर्थन में सड़क पर उतरे। विश्वजीत देव ने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐतिहासिक आम हड़ताल हुई है। यूनियन और करीब 76 फेडरेशन ने हड़ताल का कल और आज का हड़ताल का आह्वान किया 48 घंटा। ये आज़ादी के बाद एक ऐतिहासिक हड़ताल है। आज तक आज़ादी के बाद संयुक्त ट्रेड यूनियन का ऐसी हड़ताल कभी नहीं हुई थी। मुद्दा आप सभी जानते हैं कि महंगाई को जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उसका खिलाफ तमाम मजदूर आज लामबंद है, आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा श्रम कानून उल्लंघन बार बार हो रही है। उल्लंघनकारी मालिकों को सजा नहीं दिया जा रहा। आज तमाम जगह में आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी और कैजुअलाइजेशन के जरिए परमानेंट जॉब नेचर को खत्म किया जा रहा। जो मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम में भी ठेकेदारी प्रथा, डेली वेजेस वर्कर ऐसा अपॉइंट किया जा रहा, फ्रेंचाइजी अपॉइंट किया जा रहा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने कामकाज ठप रख विष्णुपुर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आंध्रा बैंक साक्षी शाखा के कर्मचारियों ने कामकाज ठप रखा। बीमा कर्मचारी संघ के आईएस भाटिया ने कहा कि देश में श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है। ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपए निर्धारित की जानी चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने के लिए बोल रहे हैं कि महंगाई पर रोक लगाया जाए, सही उपाय किया जाए, श्रम कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए। श्रम कानून का घोर अवहेलना की जा रही है। ठेका प्रथा को लागू किया जा रहा है। बैंक बीमा में आउटसोर्सिंग का जो काम किया जा रहा है हम उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और न्यूनतम वेतन कम से कम 10,000 होना चाहिए, जिसमें महंगाई भत्ता भी कम से कम जो मजदूरी करता है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई पर उससे कम में लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कामकाज ठप रख प्रदर्शन किया। जे भट्टाचार्य ने मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सारे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पूरा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और खरसावां में 100% हड़ताल रहा। डाकघर का पूरा कामकाज पूर्णतः ठप रहा। इस हड़ताल का मुख्य कारण है आर्थिक नीति सरकार की बहुत गलत नीति है। हमारे जो पेंशन योजना बनाए हैं, नया पेंशन योजना, इसको रद्द करने की, हमारे वेतन विसंगतियाँ जो है उसको ठीक करने की। जिस वेतन विसंगतिया में 50% डीए होने के बाद छठा वेतन आयोग ने बोला था कि 50% डीए हो जाने के बाद उस 50% को मर्जर करना पड़ेगा।
लेकिन सरकार अभी तक हमारे इस 50% डीओ को मर्जर नहीं किया। सप्तम वेतन आयोग के गठन के लिए भी हम लोग इस हड़ताल में उसको भी शामिल किए हैं। ईडी का जो प्रॉब्लम है, हमारे जो गांव का देहात का जो सब है, उन लोग का प्रॉब्लम भी है। 2 दिन का व्यवस्था से हमारा पोस्टल डिवीजन में, पोस्टल में कम से कम 13,000 करोड़ रुपया का नुकसान सरकार को होगा। एसबीआई बिष्टुपुर मुख्य शाखा में हड़ताल के चलते कामकाज ठप रहा। बैंक के हड़ताली कर्मियों ने कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। एसबीआई के एजीएम विकास कुमार का कहना है कि जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, ऐसे में आम हड़ताल उचित नहीं था। इस हड़ताल से जमशेदपुर में 700 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। आउटसोर्सिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, डाउन 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 डाउन, मजदूर विरोधी नीतियां डाउन, हाय 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 हाय, बीच तुम हाय 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 हाय। घाटा इसको नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन प्रभावित हुआ है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी पर असर जरूर पड़ा। 2 दिन का रुकावट हुआ तो 2 दिन से इकोनॉमी पर असर पड़ा। अब इसको या तो हम ज़्यादा काम करके इस भरपाई करें इस काम का, या फिर इस नुकसान को सहे। हमारा अर्थशास्त्र मैंने ये भी पढ़ा है कि जमशेदपुर में जो औद्योगिक इकाई है वहाँ कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं, उसका तो कोई भरपाई नहीं हो सकता। तोड़फोड़ की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और बैंकिंग में जो कुछ भी हुआ है वो तो हम लोग शायद धीरे धीरे ज़्यादा काम करके इसकी भरपाई कर लें। आमरा बगाली के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आज साक्षी क्षेत्र में रैली निकाल अपनी आवाज जोरदार ढंग से बुलंद की। सरकारी बेसरकारी समस्त काज बांग्लाয় चालू करते হবে, सरकारी बेसरकारी समस्त काज बांग्लाয় चालू करते হবে, लिखते হবে, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेखा महतो ने कहा कि वर्ष 1952 में बांग्लादेश विभाजन के समय बांग्ला भाषा की मांग पर आंदोलन के दौरान की गई पुलिसिया कार्यवाही में 5 लोग शहीद हो गए थे। उसी घटना की याद में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने झारखंड में बांग्ला को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग की। तो उन लोगों ने एक रैली निकाला था बांग्ला भाषा के लिए, क्योंकि उन्हें उर्दू भाषा उसमें लोग थोपा जा रहा था। तो उन लोगों ने आंदोलन किया था कि जब हम लोग का यहाँ बांग्लालिस्तान है, यहाँ पे हम लोग उर्दू क्यों पढ़े। उसके लिए जब उन्होंने विरोध किया तो उस विरोध में पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें कि 5 शहीद हुए थे। तो आज का दिन तो मुझे लगता है कि एक छोटा छोटा बच्चा, सबके दिलों में एक होना चाहिए कि आज के दिन को सब मिलकर मनाए। आज सिर्फ हम लोग ये आमरा बंगाली लेकर एक रैली निकले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए जितने भी लोग, मांग हमारी ये है कि झारखंड की जो प्रथम राज्य भाषा है वो बांग्ला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 60 to 70% जो लोगों का मुंह का जो बोली है वो बांग्ला है। तो इसलिए राज्य भाषा बांग्ला होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में बांग्ला पढ़ाई होना चाहिए, और जो टीचर्स नियोग किए जा रहे हैं वो भी बांग्ला टीचर होना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं जैसे कि यहाँ के जितने भी साइन बोर्ड वगैरह है सारे हिंदी या इंग्लिश में है, तो वो भी जो है सरकारी जितने भी काम हो रहे हैं वो बांग्ला में होना चाहिए। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप में आज सुबह लगी आग में मशीन जलकर राख हो गई। लोगों की सतर्कता से तुरंत आग को बुझा दिया गया, अन्यथा शहर में बड़ी घटना घट जाती। उक्त पेट्रोल पंप कांग्रेस नेता अरुण यादव का है। आग की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। पंप के कर्मचारियों ने फुर्ती दिखाते हुए वहां मौजूद संसाधनों से तुरंत आग को बुझा दिया। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। पंप मालिक अरुण यादव ने कहा कि संभवतः आग विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। उम्मीद हमको लगता है कि पेट्रोल पंप में आग लगने के कारण कोई बिजली का ही प्रॉब्लम हो सकता है, उसी के चलते हुआ होगा। ऐसा या फिर अभी गर्मी अपने आने आया, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो आप लोग को क्या मालूम चलता है? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। ज्यादा संभावना वही शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। कितने का नुकसान है? नुकसान इसमें कंपनी का ये मशीन होता है, ऑयल कंपनी का। वो मशीन को अब इसके बाद बदलेगा, उस मशीन को हमको बंद रखना होगा, यही नुकसान है। ऐसा
जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र यूथ कांग्रेस कमेटी ने मानगो क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज MNAC कार्यालय पर धरना दिया। अध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि क्षेत्र के लोगों का सही ढंग से आधार कार्ड नहीं बन रहा है, नालियां गंदगी से पटी पड़ी है, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो यूथ कांग्रेस आंदोलन को बाध्य होगी। आधार कार्ड पूरी मानगों के अंदर आधार कार्ड नहीं बन रहा है, बहुत ही धीमी गति से बन रहा है। इन मांगों को लेकर हम लोग और मानगों में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, नालियों में कचरों का अंबार है, मच्छर का प्रकोप सबसे ज्यादा है। इतने ज्यादा मच्छर है कि इंसानों को उठा कर लेकर चले जाएंगे और गंदगी का अंबार, कचरे का अंबार जगह जगह पर है। रोड नालियों का बद से बदतर हालत है। लगता है कि उस इलाके में इंसान नहीं जानवर बसते हैं। ये सब कारण की वजह कर आज जनता की मांगों को लेकर युवा कांग्रेस सड़क पर उतरी है। आज जो मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो इस मानगो अधिक्षेत्र समिति में सिर्फ और सिर्फ दलाली का काम हो रहा है, इस दलाली के काम के विरोध में हम लोग युवा कांग्रेस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। श्री श्याम परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्याम महोत्सव के तहत आज साक्षी क्षेत्र में विशाल निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्याम भक्त शामिल थे। उमेश कुमार ने बताया कि सारे निशान प्रभु श्याम के चरणों में समर्पित होंगे। देर शाम में भजनों की प्रस्तुति होगी। भ्रमण करके वापस इसी प्रांगण में आएगी और श्याम बाबा के चरणों में निशान अर्पित करेगी। हमारे 1101 निशान चढ़ाए जा रहे हैं, इसमें हजारों महिलाएं और पुरुष भाग लेंगे। शाम को 6 बजे बाबा के श्रृंगार का दर्शन है। जदयू पिछड़ा प्रकोष्ठ का राज्य स्तरीय सम्मेलन 24 फरवरी को रांची में होगा, जिसमें पिछड़ों के आरक्षण में की गई कटौती पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इसे लेकर प्रदेश महासचिव संजय शर्मा और सचिव अशोक मंडल ने एक बैठक की। जदयू के नगर अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने कहा कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पिछड़ा वर्ग को मिलने वाली 27% आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया। इस मुद्दे पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। जाति के प्रकोष्ठ का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन विधानसभा सभागार में रांची में होने जा रहा है, जिसमें कि हमारे जिले से भी ललन यादव हमारे जो जिला अध्यक्ष है पिछड़ा प्रकोष्ठ के, इनके नेतृत्व में यहाँ से सैकड़ों कार्यकर्ता जाएंगे और भाग लेंगे। और हमारा मकसद है हमारी पार्टी का कि जो बाबूलाल मरांडी जी ने जो 27% जो पिछड़े जातियों के लिए संयुक्त बिहार में आरक्षण का प्रावधान था, उसको घटा के 14% कर दिया, जिससे कि यहाँ की पिछड़ी जातियों का हर क्षेत्र में जो है वो परेशानी खड़ी हो गई, नौकरी से लेकर हर क्षेत्र में। और आज वो सबसे बड़े हिमायती बनने का जो काम कर रहे हैं, उसका पोल खोल का कार्यक्रम हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से करेंगे। और इसके बाद हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर हर जिले में जाएंगे, प्रखंड स्तर पर जाएंगे, मंडल स्तर पर जाएंगे। मानगो क्षेत्र के कुछ लोगों ने वर्ष 2008 के हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए क्षेत्र में स्लेटर हाउस के आवंटन की जिला प्रशासन से मांग की है। मुमताज अहमद ने कहा कि स्लेटर हाउस के आवंटन को लेकर लगातार दौड़ाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा वार्षिक शुल्क भी नहीं वसूला जा रहा है। ये 2008 का हाई कोर्ट का आदेश है, इस स्लेटर हाउस हम लोगों को मिलना चाहिए। आज तक वहाँ पे कोई सुविधा हम लोगों को नहीं दिया गया, ना आज तक आवंटन किया स्लेटर हाउस। हम लोगों ने इस सिलसिले में कई बार विशेष पदाधिकारी मानगो से बात भी किया, तो वो लोग टाल मटोल जवाब करके देते हैं कि आज आप फोटो लाइए, कल फॉर्म लाइए, करा करके जब भी गए इस तरह के लोगों को टाल मटोल करके जवाब दे करके हम लोगों को आज तक वो आवंटन ही नहीं हो पाया। और वो किस स्थिति में, किस स्टेज में है, क्या है, वो भी पूछने जाते हैं तो वो भी वो लोग बताते नहीं है। श्री सर्वेश्वरी समूह अघोरेश्वर भगवान राम अभेद आश्रम द्वारा दलमा पहाड़ की तराई में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा जांच एवं
मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगाकर 65 नेत्र रोगियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए आज MGM अस्पताल लाया गया। सर्वेश्वरी समूह के एक सदस्य ने बताया कि जन सेवा की भावना से उनकी संस्था पिछले 10 वर्षों से कार्यक्रम चला रही है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद उनकी संस्था रोगियों को चश्मा और दवाइयां मुहैया कराएगी। श्री सर्वेश्वरी समूह की शाखा जमशेदपुर है, उसका मंत्री हूँ। प्रतिवर्ष हम लोग नेत्र शिविर का आयोजन करते हैं और उसी क्रम में इस वर्ष भी हम लोगों ने नेत्र शिविर का आयोजन किया है। अभी तक हम लोग 2 दिनों तक चेकअप हुआ। चेकअप में ऑपरेशन करने के लायक 64-65 पेशेंट मिले, तो उनका एडमिशन करा करके और आज से उनका ऑपरेशन शुरू हुआ है। गोलमुरी स्थित अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज में इंटरमीडिएट के प्रवेश पत्र को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा के लोगों ने हो हंगामा किया। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। हालांकि पुलिस ने घटना के बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया। प्रिंसिपल उषा शुक्ला ने कहा कि प्रवेश पत्र को लेकर कुछ छात्र हो हल्ला कर रहे थे, जबकि प्रवेश पत्र बांटने की समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। एक्चुअली इसमें से कोई तो रेगुलर स्टूडेंट्स है नहीं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपना लेकर के जा रहे हैं। छात्रों की तरफ से जो एक्चुअल अफेक्टेड छात्र हैं उनकी तरफ से कोई परेशानी तो यहाँ नहीं रिपोर्ट की गई। कल से एग्जाम है, अगर किसी का छूट जाएगा तो किसकी जिम्मेवारी होगी? जिम्मेवारी तो हमारी है। कैसे आपकी होगी? कॉलेज प्रशासन क्या करेगा? कॉलेज प्रशासन मैडम लिख कर देखोगे। वहीं झारखंड छात्र मोर्चा के पवन सिंह ने कहा कि कल से परीक्षा शुरू हो रही है और अभी तक इंटरमीडिएट के छात्रों को प्रवेश पत्र नहीं मिल सका है। आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है जो नहीं बांटा गया है, और ऐसे लड़कों को, बहुत सारे छात्रों को ये कहा गया है कि आप डायरेक्ट सेंटर पे पहुंचे, सेंटर पे एडमिट कार्ड बांटा जाएगा, जो कि नियम का उल्लंघन है। सारे कभी ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे एडमिट कार्ड बांटे। कभी आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं दिया जा रहा एडमिट कार्ड? एडमिट कार्ड नहीं दिया। शिक्षकेतर कर्मचारी हड़ताल पर है, इसी का बहाना बना कोई प्रोफेसर काम नहीं करना चाहता है और एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है। अगर एक भी छात्र एग्जाम में लेट होता है या किसी भी कारण से अगर वो कोई गलत कदम उठाता है तो इस प्रचारे को, इस कॉलेज तो छोड़िए, जमशेदपुर में नहीं रहने देगा झारखंड छात्र मोर्चा। लॉयंस क्लब टाटानगर की ओर से आज सांची स्थित शारदामणि हाई स्कूल में 7वीं से 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए एनीमिया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने छात्राओं को एनीमिया के कारण और उससे बचाव के उपाय बताए। प्रिंसिपल सरवरी घोष ने कहा कि इस उम्र में बच्चियों में एनीमिया की शिकायत पाई जाती है, उसी के प्रति जागरूक करने के लिए आज की कार्यशाला आयोजित की गई है। सबसे बड़ी समस्या है एनीमिया का, और स्कूल में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ एजुलेशन पीरियड जो है उन लोग यहाँ से उन लोग को शुरू होता है और इस पीरियड में सबसे ज़्यादा एनीमिया का शिकार होती है बच्ची। तो इनकी इसीलिए एनीमिया क्या है, किस कारण से एनीमिया होता है और कैसे एनीमिया से प्रतिरोधी बन सकते हैं, इस संबंध में रोटरी क्लब से आए हुए जो डॉक्टर दत्ता है वो उनको समझा रहे हैं। उनको जितना सहयोग मिल सकता है इससे इस तरह से बता रहे हैं। एक कार्यशाला है ये, जिसके तहत हमको लगता है कि बच्चे तो उससे कुछ तो जान पाएगी और अपना जीवन में उसको प्रयोग कर सकती है। लोगों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए जनता के बीच जागरूकता अभियान चला रही जीवन संस्था ने आज सेंटर फॉर एक्सीलेंस में रीच आउट कार्यक्रम आयोजित किया। ब्रिगेडियर वैद्यनाथन ने कहा कि जीवन संस्था से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उनकी संस्था ने डिप्रेशन से उबरने के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिसका लोगों को फायदा उठाना चाहिए। हमारे पास अभी सिर्फ हम 4 घंटा एक दिन के लिए हम टाइम देते हैं। हमारा जीवन सेंटर 4 घंटे के लिए खुला हुआ है। हम उसको 24 घंटा बनाना चाहते हैं, 24/7 करना चाहते हैं। उसके लिए हमको सबसे